वेलकम टू यूनिक लर्निंग सॉल्यूशन। आओ शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो हम पढ़ेंगे द साइन रूल्स फॉर एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग इंटीजर्स। पूर्णांकों को जोड़ने और घटाने के साइन नियम। रूल: ऑल सब्ट्रैक्शन प्रॉब्लम कैन बी कन्वर्टेड टू एडिशन प्रॉब्लम्स बिकॉज सब्ट्रैक्टिंग इज द सेम एज एडिंग द ऑपोजिट। वंस यू हैव कन्वर्टेड द subtraction problem to an addition problem, use the sign rules for adding integers which we discussed in the previous video। नियम: घटाव के सभी प्रश्नों को जोड़ के प्रश्नों में बदला जा सकता है क्योंकि घटाना जोड़ने के विपरीत समान है। एक बार जब आप घटाव की समस्या को जोड़ की समस्या में बदल लेते हैं तो आप पिछले वीडियो में पूर्णांकों के जोड़ने के साइन के नियमों का उपयोग कर सकते हैं। For example, 3 minus 7 can also be written as 3 minus plus 7. Subtraction is the same as adding the opposite. So, 3 minus plus 7 can be rewritten as 3 plus minus 7 because the problem has been rewritten as an addition problem. You can use the sign rules for adding integers which we discussed in the earlier video. The rule says that if the signs are different, you should subtract the number and take the sign of the larger number. Therefore, 3 plus minus 7 equal to minus 4. उदाहरण के लिए 3 minus 7 को 3 minus plus 7 के रूप में भी लिखा जा सकता है। घटाव विपरीत जोड़ने के समान है, इसलिए 3 minus plus 7 को 3 plus minus 7 के रूप में फिर से लिखा जा सकता है क्योंकि समस्या को एक अतिरिक्त समस्या के रूप में फिर से लिखा गया है। आप पूर्णांक जोड़ने के साइन नियम का उपयोग कर सकते हैं जो कि हमने अपने पहले की वीडियोस में भी किया है। नियम कहता है कि यदि चिन्ह अलग अलग है तो आपको संख्याओं को घटा देना चाहिए और बड़ी संख्या का चिन्ह लेना चाहिए। इसीलिए 3 plus minus 7 equal to minus 4। टिप 1: You may have discovered that minus minus turned into plus whenever you have a problem with two negative signs side by side. Change both signs to positive, then work the problem। युक्ति 1: आपने पाया होगा कि माइनस माइनस प्लस में बदल जाता है। जब भी आपको दो नकारात्मक संकेतों के साथ साथ कोई समस्या हो तो दोनों संकेतों को सकारात्मक में बदल दे, फिर समस्या पर काम करें। और मैं यहाँ पे एक टिप आपको अलग से देना चाहता हूँ। अगर माइनस माइनस के साइन इवन नंबर हो तो वो हमें प्लस का आउटपुट देते हैं, और अगर माइनस माइनस के साइन ओड नंबर हो तो वो हमें माइनस का आउटपुट देते हैं। इसके लिए मेरी नंबर सिस्टम वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा। एग्जाम्पल: उदाहरण 5 minus minus 6 equal to 5 plus 6 equal to 5 plus 6 equal to 11। Tip 2: Subtracting two positive integers is the same as adding integers with opposite sign. You will find that the most frequently used notation is 6 minus 7 rather than 6 plus minus 7। युक्ति 2: दो धनात्मक पूर्णांकों को घटाना विपरीत चिन्हों वाले पूर्णांकों को जोड़ने के समान है। आप पाएंगे कि सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला अंकन 6 plus minus 7 के बजाय 6 minus 7 है। एग्जाम्पल: उदाहरण 2 minus 7 equal to 2 plus minus 7 equal to minus 5। So 2 minus 7 equal to minus 5। Tip 3: When adding or subtracting more than two numbers, add all the positive numbers, add all the negative numbers, then add the resulting positive and negative numbers to obtain the answer। युक्ति 3: दो से अधिक संख्याओं को जोड़ते या घटाते समय सभी धनात्मक संख्याओं को जोड़े, सभी ऋणात्मक संख्याओं को जोड़े, फिर उत्तर प्राप्त करने के लिए परिणाम के धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं को जोड़े। एग्जाम्पल: उदाहरण 7 plus minus 5 plus minus 6 plus minus 9 plus minus 2 plus 2 plus 3 plus 9 plus 11। स्टेप्स टू सोल्व दिस इक्वेशन: इस समीकरण को हल करने के चरण। फर्स्ट, ऐड ऑल पॉजिटिव नंबर्स। पहले सभी धनात्मक संख्याओं को जोड़े। 7 plus 2 plus 3 plus 9 plus 11 equal to 32। सेकेंड, ऐड ऑल नेगेटिव नंबर। दूसरा, सभी ऋणात्मक संख्याओं को जोड़े। -5 plus -6 plus -9 plus -7 equal to -27। सोल्यूशन: समाधान इक्वल टू -11 plus -9 plus -7 -5 plus -6 equal to -11। वॉच प्रीवियस वीडियो फॉर एडिंग साइन रूल। सांकेतिक नियम जोड़ने के लिए पिछला वीडियो देखें। -20 plus -7
-11 प्लस -9 इक्वल टू -20, -27 इक्वल टू जो कि हुआ था -20 प्लस -7 को ऐड करने में -27। थर्ड, ऐड बोथ द रिजल्टिंग टू गेट फाइनल रिजल्ट। तीसरा, अंतिम परिणाम प्राप्त करने के लिए परिणामों को आपस में जोड़े। 32 प्लस -27 इक्वल टू 32 -27 इक्वल टू 5। इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण, a प्लस माइनस बी कैन ऑल्सो बी रिटन एज फॉलो, को निम्नानुसार भी लिखा जा सकता है a माइनस बी। डू यू नो, हैव यू बीन वंडरिंग वाई नेगेटिव नंबर always have a minus sign in front of them but positive numbers don't have a plus sign? Is there something technically wrong with including a plus sign so people know when a number is positive? Why leave any doubt? That's a good question. The answer is that there is no need for a plus sign in a positive number. A number is always assumed to be positive unless there is a minus sign in front of it to indicate that it's negative. It is a mathematical convention. In this context, convention means custom or way of doing things and not a huge gathering of people. If you think about this for a little while, it makes sense. Why write plus 7 plus 4 plus 7 when you can write 4 plus 7? क्या आप जानते हैं, क्या आप सोच रहे हैं कि ऋणात्मक संख्याओं के सामने हमेशा ऋण चिन्ह क्यों होता है लेकिन धनात्मक संख्याओं में धन चिन्ह नहीं होता है? क्या प्लस साइन शामिल करने में कुछ तकनीकी रूप से गलत है ताकि लोगों को पता चल सके कि कोई संख्या कब सकारात्मक है? कोई संदेह क्यों छोड़े? यह एक अच्छा सवाल है। इसका उत्तर यह है कि धनात्मक संख्या में धन चिन्ह की कोई आवश्यकता नहीं है। किसी संख्या को हमेशा धनात्मक माना जाता है जब तक कि उसके सामने ऋणात्मक चिन्ह ना हो। यह दर्शाता है कि वह ऋणात्मक है। यह एक गणितीय सम्मेलन है। इस संदर्भ में सम्मेलन का अर्थ रीति रिवाज या चीज़ों को करने का तरीका है, ना कि लोगों का एक विशाल जमावड़ा। यदि आप इसके बारे में थोड़ी देर सोचते हैं तो ये समझ में आता है। जब आप 4 प्लस 7 लिख सकते हैं तो आपको प्लस 4 प्लस 7 क्यों लिखे की क्या ज़रूरत है? इसे लिखने की क्या? The identity element, there is one special integer that you can add to or subtract from any integer and it will never change the value. That integer is 0 because adding 0 to a number gives you the same number again. 0 is called the additive identity element. You can also call it the subtractive identity element. Although that term is informal, the word identity means that you always get an output value identical to the input value for any integer a. The following two statements are always true. A plus 0 equal to a and a minus 0 equal to a. पहचान तत्व एक विशेष पूर्णांक है जिसे आप किसी भी पूर्णांक में जोड़ या घटा सकते हैं और ये मान कभी नहीं बदलेगा। वह पूर्णांक 0 है क्योंकि किसी संख्या में 0 जोड़ने से आपको वही संख्या फिर से मिलती है। 0 को यूज से पहचान तत्व कहा जाता है। आप इसे सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी एलिमेंट भी कह सकते हैं। हालांकि ये शब्द अनौपचारिक है। पहचान शब्द का अर्थ है कि आपको हमेशा इनपुट मान के समान आउटपुट मान मिलता है। किसी भी पूर्णांक 1 के लिए निम्नलिखित दो कथन हमेशा सत्य होते हैं, a प्लस 0 इक्वल टू a और a माइनस 0 इक्वल टू a। Signs in addition and subtraction. Here is a summary of how addition and subtraction work for negative integers as well as for positive ones. When you add a positive, the result grows larger. When you subtract a positive, the result grows smaller. When you add a negative, the result grows smaller. It is like subtracting a positive. When you subtract a negative, the result grows larger. It is like adding a positive. You might want to memorize two general facts for any two integers a and b. A plus minus b equal to a minus b and a minus minus b equal to a plus b. जोड़ और घटाव के संकेत यहाँ संक्षेप में बताया गया है कि ऋणात्मक पूर्णांकों के साथ साथ धनात्मक पूर्णांकों के लिए जोड़ और घटाव कैसे कार्य करते हैं। जब आप सकारात्मक जोड़ते हैं तो परिणाम बड़ा हो जाता है। जब आप किसी धनात्मक को घटाते हैं तो परिणाम छोटा हो जाता है। जब आप कोई ऋणात्मक जोड़ते हैं तो परिणाम छोटा हो जाता है। यह एक सकारात्मक घटाने जैसा है। जब आप किसी ऋणात्मक को घटाते हैं तो परिणाम बड़ा हो जाता है। यह सकारात्मक जोड़ने जैसा है। आप दो सामान्य तत्वों को याद कर सकते हैं। किन्हीं दो पूर्णांकों
ए और बी के लिए ए प्लस माइनस बी इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस ए माइनस माइनस बी इक्वल टू ए प्लस बी। आपने अपना कीमती समय मुझे दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जुड़े रहिए क्योंकि आने वाले वीडियोस में आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट मिलेगा और आपकी मैथ की नॉलेज काफ़ी अच्छी हो जाएगी। मैं मैथ और इंग्लिश के ऊपर बहुत अच्छा कंटेंट बना रहा हूँ। आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए फिर से शुक्रिया।